हमने अक्सर देखा है कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है और उसका पैसा बैंक में पड़ा होता है या लॉकर में होता है तो उसके परिवार को वो पैसा या सामान लेने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार बैंक सालों तक फॉर्मेलिटी के नाम पर केस लटकाए रखते हैं। आपकी इसी परेशानी को खत्म करने के लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे मृतक का खाता या लॉकर क्लेम करना उसके परिवार वालों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और अब उन्हें बार बार बैंक के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। क्या है आरबीआई का ये नया नियम, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9, मैं हूं मीनू शर्मा। हाल ही में आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी करके कहा कि अगर किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक को उसके डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे गए सामान का सेटलमेंट 15 दिनों के अंदर करना होगा। अगर बैंक डिपॉजिट अकाउंट के क्लेम में देरी करते हैं तो उन्हें देरी के दिनों के लिए उस अमाउंट पर बैंक रेट प्लस 4% सालाना ब्याज देना होगा और सेफ डिपॉजिट लॉकर या सेफ कस्टडी में देरी पर 5,000 रुपए पर डे का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि अभी बैंक रेट 5.75% है, यानी कुल मिलाकर ग्राहकों को लगभग 9.75% ब्याज मिल सकता है अगर बैंक क्लेम देने में देरी करता है तो। आरबीआई का कहना है कि अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम हैं और ऐसे में कस्टमर्स को क्लेम सेटल करवाने में काफी परेशानी होती है। कई बार बैंक जानबूझकर भी मामले को लटकाते हैं, इसी वजह से एक स्टैंडर्ड नियम लाना जरूरी हो गया था। अब इसका फायदा ये होगा कि सभी बैंकों में एक जैसे नियम होंगे, मृतक के परिवार को समय पर पैसा और सामान मिलेगा और अगर बैंक देरी करेंगे तो उनकी जेब पर असर पड़ेगा, जिससे वे बहुत ज्यादा सावधान रहेंगे। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अभी इस ड्राफ्ट सर्कुलर सुझावों के लिए पब्लिक किया गया है, यानी कि इसके बाद फाइनल जो नियम है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अभी फिलहाल सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि डिपॉजिट अकाउंट का पैसा क्लेम करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर किसी अकाउंट में नॉमिनी है अगर आप, तो आपको चाहिए होगा मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म, नॉमिनी का आईडी प्रूफ और अगर वसीयत यानी विल है तो उसकी कॉपी। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक को 15 दिन में आपका क्लेम सेटल करना होगा। लेकिन अगर अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो फिर क्या होगा, चलिए अब आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। अगर क्लेम की रकम 15 लाख रुपए से कम है तो क्लेम करने वाले परिवार को इंडिमेनिटी बॉन्ड, लीगल हेयर सर्टिफिकेट और नॉन क्लेमेंटेगल हेयर्स और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर क्लेम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको चाहिए होगा सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट यानी कि हलफनामा। लेकिन अगर वसीयत को लेकर परिवार के बीच कोई विवाद है तो बैंक को प्रोबेट ऑफ विल यानी कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा और इसके अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और कोर्ट का आदेश भी, कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकते हैं। वहीं लॉकर और सेफ कस्टडी का सामान अगर क्लेम करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर लॉकर या सेफ कस्टडी में नॉमिनी है तो आपको चाहिए होगा डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी का पहचान पत्र, और अगर नॉमिनी नहीं है तो आपको चाहिए होगा एक क्लेम फॉर्म जिसमें सभी लीगल हेयर्स ने साइन किया हो, डेथ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, नॉन क्लेमेंट लीगल हेयर यानी कि एनओसी और एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट। ऐसा काफी जगह पर देखा गया है कि किसी की मौत के बाद बैंक क्लेम को लेकर बहुत टाल मटोल हो जाती है। बैंक जो है बहुत ज्यादा डिले करते हैं। पेपर वर्क, वसीयत, डॉक्यूमेंट्स के नाम पर आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशान भी किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये ड्राफ्ट सर्कुलर जनवरी 2026 से लागू होता है तो इससे आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा और ये बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएगा। आपको ये जो नया नियम है वो कैसा लगा? आपके हिसाब से अब कितना आसान हो जाएगा क्लेम हासिल करना, लॉकर का सामान लेना या फिर पैसे अपने कस्टडी में करना? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे।
इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।